बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पर। उत्तर प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए आई गॉट प्लेटफॉर्म पर लगभग 40% योगदान दर्ज किया है। यूपी के 14 लाख से अधिक कर्मचारियों ने 1.25 करोड़ से ज्यादा लर्निंग घंटे पूरे किए। अभियान में 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने न्यूनतम 4 घंटे प्रशिक्षण लिया और इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश ने देश भर में ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस में दूसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और नोडल संस्था उपमा की सराहना की है। रिपोर्ट देखिए। साधना सप्ताह में यूपी ने शानदार प्रदर्शन कर बनाया रिकॉर्ड। कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 40% योगदान के साथ बड़ी उपलब्धि। 1.25 करोड़ लर्निंग घंटों में 14.25 लाख कर्मियों की भागीदारी। ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस में देश भर में यूपी का दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन मॉडल से उत्तर प्रदेश स्किल और स्केल दोनों क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश ने प्रशासनिक क्षमता विकास के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। यूपी ने मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 के दौरान देश भर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। यूपी ने आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कुल राष्ट्रीय प्रशिक्षण में लगभग 40% योगदान देकर रिकॉर्ड कायम किया है। इस दौरान 14.25 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों ने भाग लेते हुए 1.25 करोड़ से ज्यादा लर्निंग घंटे पूरे किए, जो अपने आप में अभूतपूर्व उपलब्धि मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन में बेहतर कार्य प्रणाली हो, एक बेहतर बदलाव हो, इसको लेकर मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। इस साधना सप्ताह में जहां सरकारी कर्मचारियों अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, इसके अलावा अपने व्यवहार में कुशलता ला सकें, इन तमाम चीजों को लेकर प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। साधना सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने प्रशिक्षण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभियान में 11.3 लाख से अधिक कर्मचारियों ने न्यूनतम 4 घंटे का प्रशिक्षण पूरा किया। ये आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि यूपी में कर्मचारियों के बीच सीखने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। वे अपने कार्य की दक्षता लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस श्रेणी में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल कर अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाया है। ये सफलता योगी सरकार की योजनाबद्ध रणनीति, बेहतर क्रियान्वयन और कर्मचारियों के बीच मजबूत समन्वय का परिणाम है। बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण और अनुशासन ने इस उपलब्धि को संभव बनाया है। यूपी का नया कीर्तिमान। यूपी में कर्मयोगी मिशन से बदल रही कार्य संस्कृति। 3 प्रमुख लक्ष्यों के साथ बेहतर शासन की ओर बढ़े कदम। मिशन कर्मयोगी के तहत आयोजित विशेष सप्ताह का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को आधुनिक, जवाबदेह और परिणाम आधारित कार्यशैली के लिए तैयार करना है। प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी दक्षता, व्यावहारिक सुधार और कार्य क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में सकारात्मक संकेत मिले। साधना सप्ताह के तहत कर्मचारियों को 3 प्रमुख उद्देश्यों पर प्रशिक्षित किया गया। पहले लक्ष्य के तहत उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाना, ताकि वे डिजिटल युग की जरूरतों के अनुरूप काम कर सकें। दूसरे लक्ष्य के तहत सांस्कृतिक मूल्यों और भारतीय परंपरा की समझ विकसित करना रहा, ताकि कार्य संस्कृति में संतुलन बना रहे। तीसरे लक्ष्य के तहत नागरिक केंद्रित शासन को मजबूत करना रहा, जिससे जनता को पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं मिल सकें। 11.3 लाख कर्मचारियों ने न्यूनतम 4 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें उन तमाम चीजों की बारीकियां उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को सिखाई गई हैं, जिससे उनको रोजाना 2-4 होना पड़ता है। उनके कार्य क्षेत्र में कैसे सकारात्मक बदलाव हो, उनके व्यवहार में कैसे सकारात्मक बदलाव हो, उनकी सोच में कैसे सकारात्मक बदलाव हो, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जो शासन की कार्य प्रणाली है वो बेहतर तरीके से काम कर सके और उत्तर प्रदेश जो विकास के रथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, उसमें सरकारी कर्मचारियों का योगदान है वो और बेहतर तरीके से हो सके। इसको लेकर मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई भी दी।
इस उपलब्धि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारी, कर्मचारियों और नोडल संस्था उपमा की सराहना की। सीएम योगी ने कहा कि ये सफलता टीम वर्क, सतत निगरानी और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता का परिणाम है। सीएम योगी ने उम्मीद जताई है कि इस तरह के प्रयास भविष्य में भी प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा देंगे। सीएम योगी के मुताबिक ये अभियान केवल प्रशिक्षित तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने और विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक ठोस आधार तैयार करता है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का ये प्रदर्शन बताता है कि यूपी प्रशासनिक सुधार, डिजिटल गवर्नेंस और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर साधना सप्ताह 2026 उत्तर प्रदेश के लिए केवल एक प्रशिक्षण अभियान नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था में बदलाव की नई शुरुआत बनकर उभर रहा है। ये उपलब्धि आने वाले समय में बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और जन सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और इस विकसित राष्ट्र में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी राज्य की है तो उत्तर प्रदेश की। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लगातार बेहतर काम कर रहे हैं और इस मिशन योगी साधना सप्ताह में जिस तरह से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उससे निश्चित तौर पर देश को विकसित राष्ट्र बनाने में, उत्तर प्रदेश को विकासशील राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी मंशा के साथ इस साधना सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया और उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।